परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई बहनों को नमस्कार। हम कृपा के युग के बारे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का प्रश्न है द मिस्ट्री प्रोग्राम दैट वाज हिडन इन गॉड। भेद जो सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, इस भेद के बारे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 6 आयत से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भेद सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, यानी कि छिपा हुआ था। तो आज का प्रश्न, परमेश्वर ने ये रहस्य या भेद का कार्यक्रम किस से छुपाया? Whom did God hide the mystery program from? परमेश्वर ने यह रहस्य किस से छिपा के रखा? इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 4 आयत और 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ये वचन प्रेरित पौलुस इफिसियों के पत्र में लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो भेद जो परमेश्वर यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को प्रकाशित किया, वो भेद और समयों में, यानी कि आदम से लेके पौलुस से पहले तक मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। यानी कि पूर्व समयों में कोई भी भविष्यवाण वक्ता को वो भेद का ज्ञान नहीं था जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को पहले बताया, और प्रेरित पौलुस द्वारा अन्य मसीह के शरीर कलीसिया के सेवकाओं को प्रकट हुआ। तो पहली बात, और समयों में, पुराने समय में, पूर्व समय में, कोई भी युग में वो प्रकट नहीं था और किसी भी मनुष्यों की संतानों को परमेश्वर ने ये भेद नहीं बताया था। अगली बात, कुलुसियों की पत्री कोलोशियंस पहली अध्याय 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक पढ़े तो हमें यह से पता चलता है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि महिमा की मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन हम जब देखें तो यहां स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परमेश्वर ने उसकी 26वीं आयत में लिखा है, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, यानी कि जनरेशंस, पूर्व समय में, समयों यानी कि डिफरेंट
डिस्पेंसेशन अलग अलग युगों में गुप्त रहा और पीढ़ियों में भी गुप्त रहा, किसी को भी पता नहीं था। और ये भेद पौलुस को दिया गया है, किसके लिए? देने के लिए, हमें सौंपने के लिए, हमें देने के लिए, तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। और प्रेरित पौलुस किन के लिए प्रेरित थे, किन के पास भेजे गए थे? जेंटाइल्स, अन्य जातियों के बीच में सेवकाई के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अलग किया है प्रेरित पौलुस को। और ये बात प्रेरितों के काम 9वीं अध्याय में हमें इसका ज्ञात होता है। तो देखिएगा, पूर्व समयों में मनुष्यों के संतानों से, और बीते समयों और पीढ़ियों से भी ये गुप्त रहा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, पहली कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़े। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन में हम देखते हैं किस से छिपाए रखा? इस संसार के हकीमों से किसी ने भी नहीं जाना। तो ये हकीमों का मतलब क्या है? डॉक्टर नहीं। ये हकीमों कौन है समझने के लिए इफेसियों की पत्री 6 अध्याय 11वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम जब पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये हकीमों से क्या है मतलब? लहू और मांस नहीं है, यानी कि मानव जाति से नहीं है हमारा ये मल्ल युद्ध। हमारा मल्ल युद्ध किससे है? उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और वो कहां है? जो आकाश में है। जब हम प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय पढ़ते हैं तब वहां पता चलता है कि महाक्लेश के दौरान उसके बीच में स्वर्ग मंडल में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में आकाश के तमाम दुष्टता के आत्मिक सेनाएं, उनके प्रधान शैतान, तमाम शैतान और उसके गण काट डाल जाते हैं, वो हार जाते हैं। वो युद्ध जो मिखाएल और उसके सेनाओं के साथ, वो युद्ध में शैतान और आत्मिक मंडल में जो अधिकार स्थानों पर बैठे हुए जो प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार के हकीमों हैं, वे सब हार जाते हैं और वो इस धरती पे आ गिर जाते हैं। और फिर कहा गया है प्रकाशित वचन में, धरती के निवासियों पर हाय हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे बीच में आ गिर पड़ा है।
और वो बहुत क्रोधित है। क्यों वो क्रोधित है? इसलिए कि उसे पता है उसका समय बहुत कम है। उसको कहते हैं काल भैरवी, यानी कि काल यानी कि समयों का डर, क्योंकि अब उसके सामने बहुत कम समय है और उसको अब उस स्वर्गीय स्थानों में अब उसका कोई पहुंच नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया है हकीमों का मतलब क्या है? लहू और मांस नहीं, परंतु शैतान के हायरार्की, शैतान के अनेक पदों में बैठे हुए दुष्ट आत्माओं के सेना के बारे कहा गया है। और ये पहली कुरिन्थियों की पत्री दूसरी अध्याय 7वीं से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलता है। 9वीं आयत, अब देखिएगा, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब ये 9वीं आयत का बहुत गलत उपयोग होता है कई जगहों में। कभी कभी बोलते हैं, कई भविष्यवक्ताएं, प्रोफेट आके बोलेंगे कि हे बेटा, हे बेटी, आपके लिए परमेश्वर ने ऐसे चीजें रखी हैं, वैसे चीजें, और उससे क्या मतलब रखते हैं कि वीजा मिलेगा या कोई नया जमीन मिलेगा, नया प्रॉपर्टी यहाँ मिलेगा, या बड़े हाई रैंक से पास होंगे, ऐसे वैसे मतलब वो निकालते हैं। परंतु ये 9वीं आयत में किस वस्तु या किस बात पर संदर्भित करता है? ये कि जो आंख ने नहीं देखी, वो कौन सी बात है? परमेश्वर की आत्मा ये वो भेद के और इशारा करके बात करता है। कौन सी? पुराने समय में, पुराने समय में पौलुस से पहले कोई किसी की भी आंखों ने ये भेद नहीं देखी, दर्शन में या सपने में नहीं देखी। पौलुस से पहले पुराने समयों में और समयों में, पीढ़ियों में मनुष्यों के संतानों के कानों में ये भेद गूंजी नहीं, और ना ही उनके चित्त में ये बात चढ़ी। ये कौन सी बात है? 7वीं आयत में जो लिखा है, हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। 8वीं आयत में देखते हैं, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, परंतु अब ये प्रकट हुआ है। तो ये 9वीं आयत का कॉन्टेक्स्ट में आप वो बात समझाया मेरे ख्याल से। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। इसका, इस वचन का गलत उपयोग हुआ होता है, परंतु हम जब कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है ये कौन सी बात है। ये वो है जो गुप्त बात, जो रहस्य का कार्यक्रम है, जो मिस्ट्री प्रोग्राम है, जो परमेश्वर ने पहले से ही सनातन समय से अपने में, सृजनहार परमेश्वर में ही गुप्त था, और उसने प्रकाश किया, उन पर प्रकट किया जिस पर परमेश्वर चाहा। तो परमेश्वर ने रहस्य कार्यक्रम किससे छिपाया? समरी, कंक्लूजन, पहली बात, मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया। मनुष्यों की संतान किसी को भी नहीं पता था। समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, शैतान से गुप्त रहा, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, प्रधानों से, अधिकारियों से और अंधकार के हकीमों से ये छिपा रहा। आगे हम इस भेद के बारे हम पढ़ेंगे। 7 प्रमुख भेद हैं। पहला है कृपा का सुसमाचार, भक्ति का भेद, मसीह और कलीसिया,
मसीह का शरीर, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट का भेद, संगति का भेद, इस्राएल का एक भाग की कठोरता के बारे और द रैप्चर ऑफ द चर्च के बारे और अधर्म का भेद किस प्रकार कार्य करता है, ये 7 भेद, मिस्ट्रीज, जो परमेश्वर ने आदि से ही अपने में छिपाए रखा और प्रेरित पौलुस को प्रकाशित दिया। इसके बारे हम और गहराई में पढ़ेंगे। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाले एक अच्छे कारीगर, जिसे लज्जित ना होना पड़े, हमें राइटली डिवाइडिंग, वचन को सही तरह डिवाइड कर कर, विभाजित कर कर हमें पढ़ना है। पवित्र आत्मा इसमें हमें अगुवाई और सहायता करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। कांटेक्ट करें Sam Philip Secure IJC@gmail.com. God bless. Thank you.